चैनल डिलाइटफुल लर्निंग। हाय दोस्तों, अभी तक हम लोग वर्ड्सवर्थ पर 64 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ 65 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं तो सुधीर के अरोरा की बुक के ये क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमारे सीरीज की खासियत ही यही है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्स द इमोर्टैलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। मतलब किसने कहा कि इमोर्टैलिटी ओड क्या है, द हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। सैमसन ने, इमर्सन ने, वॉल्टर एलन ने, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है इमर्सन ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? इमर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड। फर्स्ट ऑप्शन टेनिसन, सेकेंड अर्नोल्ड, थर्ड ब्राउनिंग एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, दिस इज, ये कौन है? टेनिसन। हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबैंड टू स्टिक इन हिज कोट। दीज लाइन्स आर अबाउट वर्ड्सवर्थ हु रोट। ब्राउनिंग इन द लॉस्ट लीडर, टेनिसन इन मॉड, सेले इन प्रोमेथस अनबाउंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ब्राउनिंग द लॉस्ट लीडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड। हु सेड? विलियम जे लॉन्ग, कैप्टन रिकेट, सैमसन एंड नन ऑफ दीज। तो किसने कहा है? विलियम जे लॉन्ग ने। क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड। हु सेड? तो किसने कहा है? विलियम जे लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट। ही इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आवर लिटरेचर हैज प्रोड्यूस्ड। दिस इज द रिमार्क ऑफ लॉन्ग अबाउट। वर्ड्सवर्थ, सेले, अर्नोल्ड, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एओलियन हार्प। द प्रेल्यूड, इन द प्रेल्यूड, इन प्रेल्यूड, इन टिंटन अबे, नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर है इन द प्रेल्यूड। हमारा करेक्ट आंसर है इन द प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वर द लिरिकल बallad अप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड। Where were the lyrical ballads appreciated more than in England? अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, now where? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इंग्लैंड के अलावा लिरिकल बallड्स कहाँ फेमस था? तो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग। हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, सेले, किड्स, साउदे, वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स, द वाइन, द ट्री एंड द लीव्स जस्ट एज दे आर एंड इज कॉन्टेंट टू लेट देम स्पीक देयर ओन मैसेज। हु एक्सप्रेस्ड दिस ओपिनियन अबाउट वर्ड्सवर्थ? रिकेट ने, सैमसन ने, सेंट्सब्यूरी ने, लॉन्ग ने। तो किसने एक्सप्रेस किया है? लॉन्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। वर्ड्सवर्थ, सेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा किड्स, नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या था? हमारा करेक्ट आंसर था वर्ड्सवर्थ। क्या था? वर्ड्सवर्थ। हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइड, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हिज पोएम इमोर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू वोगन द रिट्रीट, सेलेज ओड टू
द वेस्ट विंड एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, नन ऑफ दीज। तो क्या करेक्ट आंसर है? फॉर हिज पोएम इमॉर्टैलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू वोगन द रिट्रीट। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सजेस्ट ए रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रिच रेडनेस। तो सेलेक्ट, किट्स, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ। किसने सजेस्ट किया है? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज वाई आर्ट दाउ साइलेंट, डियर वाइफ, ए वैलेडिक्शन, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज वाई आर्ट दाउ साइलेंट, वाई आर्ट दाउ साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हैप्पी वैरियर इज पार्टली ए commemoration on the death of, the poem Happy Warrior is partly a commemoration on death of his brother John Wordsworth, his friend Coleridge, his friend Lamb, none of these। करेक्ट आंसर है हमारा his brother John Wordsworth। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री कौन सी है? प्रिल्यूड, टिंटरनबे, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, नन ऑफ दिस। तो कौन सी है वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। कोलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन 1834, 1835, 1836, 1839। तो कोलरिज की डेथ कब हुई थी? 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे आर फेमस एज द पोएट ऑफ नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट, ओशियन डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट। तो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज एंड साउदे ये लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट थे। क्या थे? लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दिस। तो द प्रिल्यूड इज सेड टू बी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। लिरिकल बल्लड्स कम इन, लिरिकल बल्लड्स कब आया? 1798 में, 1799 में, 1800 में, 1802 में। तो कब आया? 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफेस टू द लिरिकल बल्लड्स केम इन, प्रीफेस टू द लिरिकल बल्लड्स केम इन 1798, 1799, 1800, 1802। तो प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड ये कब आया? तो ये 1800 में आया। इन द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स ए सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ एल.जी. राइटर, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रीफेस टू लिरिकल बल्लड वर्ड्सवर्थ एग्जामिन ए सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन? तो वो कौन सा था? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। कौन सा था? ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, हु सेड? ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, हु सेड? किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने, सेले ने, कीट्स ने, अर्नोल्ड ने। तो किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने। क्या कहा है? ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of the neoclassical poetic diction, the classical poetic diction, the Renaissance poetic diction, none of these। तो करेक्ट आंसर है हमारा the neoclassical poetic diction। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिचुअल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नॉट नॉर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, विच इन ट्रूथ इज बट another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of our long labor. This line reveal Wordsworth's concept of imagination. They are the lines concluding book of the prelude. The Wordsworth is too much with us, Tinternabbe, none of these। तो ये कहाँ इंक्लूड है? तो ये द प्रिल्यूड की लाइन है। किसकी है? द प्रिल्यूड की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्री ऑफ स्काई आर of sea are sky, no colors of green fields, but hues and mighty forms that do not live like living men. These lines are from Wordsworth, The Prelude Book First, The Prelude Book Second, The Prelude Book Third, The Prelude Book Fourth. तो ये लाइन कहाँ की है? नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ स्काई आर ऑफ सी आर स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लाइव लाइक लिविंग मैन। तो ये कहाँ की है? द प्रिल्यूड बुक फर्स्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ लिव फॉर 50 ईयर्स एमंग द कुम्बरलैंड डेल्समैन, एफ्लॉक्सडेन विल्जर्स, हॉकेसेट कंट्रीमैन, फ्रेंच रिवोल्यूनिस्ट। तो किसके बीच रहे हैं? द कुम्बरलैंड डेल्समैन के। किसके? द कुम्बरलैंड डेल्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ, माइकल, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन। तो किसको वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है? माइकल को, रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस को, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग को, या द मे क्वीन को? तो किसको नहीं लिखा है? द मे क्वीन को। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक को वर्ड्सवर्थ ने कब पब्लिश किया था? फरवरी 1793 में, फरवरी 1794 में, फरवरी 1797 में, फरवरी 1798 में। तो फरवरी 1793 में। वर्ड्सवर्थ्स पोएम मोस्टली डील विथ पोएटिक, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रिवोल्यूशन। तो किससे डील है वर्ड्सवर्थ के पोएम्स? तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉलिटरी रिपर वॉज composed in 1805. It was composed 2 years after a tour of August 1803, Scotland. It was published in 1805, 1806, 1807, 1808. तो किस में पब्लिश्ड हुआ था? द सॉलिटरी रिपर वॉज composed in 1805. It was composed 2 years after a tour of August 1803, Scotland. It was published in 1807. The Solitary Reaper was singing in Erse Gaelic, English, French, Hindi. तो अर्स गैलिक में सिंग किया गया है द सॉलिटरी रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिंटन अबे इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ए ड्रामेटिक इपिक, नन ऑफ दिस। तो एक ड्रामेटिक लिरिक है टिंटन अबे। ये हमारे 2021 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत विवादित भी है। ए परफेक्ट वुमन नोबली प्लान टू वॉन्ट टू comfort and command, and yet a spirit still and right with something of an angel light. These lines are from Solitary Reaper, Daffodils, Lucy's poem She Was a Phantom of Delight. तो a perfect woman nobly planned to want to comfort and command, and yet a spirit still and right with something of an angel light. These lines are from the She Was an Phantom of Life. तो हमारा करेक्ट आंसर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर आइज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर. These lines are from the poem She Was Phantom of Delight. They are about Mary Hutchinson, Dorothy Coleridge, none of these. तो किसके बारे में है? मैरी हचिंसन के। किसके बारे में है? मैरी हचिंसन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इन 1791 इन फ्रांस वेयर ही वॉज विटनेस टू द मिडल एजेस. हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन द फ्रेंच पोएटिक प्रैक्टिसेस, द फ्रेंच ड्रामा, द फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है दोस्तों. तो आज हम अपना सेशन यहीं ख़त्म करने वाले हैं. तो ये आपके लगभग 35 क्वेश्चन हो गए.
आपको सीरीज पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपको और भी ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस देने के लिए। और ये क्वेश्चंस बेसिकली वही क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आपको देखने के लिए, व्यू करने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।